नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ वो सोच रहे थे। सबसे ज्यादा अगर इंसान कब सोचता है तो सोने से पहले सोचता है, ठीक है। और आपके पर्सन सोने से पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे, वो कैसा फील कर रहे थे, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। ओके, सबसे पहले तो ये इंसान बड़ा ही ज़्यादा मुझे सैड दिखाई दे रहा है और बहुत ऐसी एनर्जी हो सकती है कि ये जो इंसान है खुद कमाता नहीं है। पैसों की चिंता इस इंसान को कल रात बहुत ज़्यादा सता रही थी, ठीक है। गाइस, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि या तो इस इंसान ने आपसे पैसे लिए हैं तो वो आपको लौटाना चाहते हैं, ठीक है, या तो वो पैसे लौटाने के बहाने से आपके लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। बहुत लोग मुझे यहाँ पर ऐसे ही दिखाई दे रहे कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, या तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है और ये पर्सन उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। कल रात आपके पर्सन इस बात की टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी इस इंसान को कि वो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पाए, वो इस रिश्ते में जस्टिस नहीं कर पाए। गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, अगर आप एक लड़की ये रीडिंग देख रहे हो तो, ठीक है, अगर आपका पार्टनर एक लड़का है तो बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि कल रात इस इंसान ने ड्रिंक की थी, ठीक है, और ये इंसान एक अलग ही दुनिया में जैसे कि खो गया था और उस दुनिया में सिर्फ आप और आप ही थे, ठीक है। इस इंसान ने आपको कल रात बहुत विजुअलाइज किया है, बहुत सपने देखे आपके। इस इंसान की आंखों के सामने जैसे कि आपकी तस्वीर हटती नहीं थी। ये इंसान इतना ज़्यादा अगर ये इंसान ड्रिंक करता है तो बहुत चांसेस है कि कल रात इस इंसान ने ड्रिंक की है, ठीक है, और उस जो एक अलग ही दुनिया में इंसान चला गया, मतलब बेहोशी, ठीक है, यूँ कह सकते हैं इसको कि इंसान बेहोश था कल रात और इसको क्या था, बस आपके बारे में ख्याल। और जितना ज़्यादा ये इंसान आपके बारे में सोचता जा रहा था उतना ही ज़्यादा इंसान इमोशनल भी हो रहा था, रो रहा था, तड़प रहा था। इस इंसान को ऐसा डर लगता है कि आप अब उनको माफ़ नहीं करोगे। अगर इस इंसान ने कोई ऐसी गलती कर दी है कि जो माफ़ी के लायक ही नहीं है तो ये इंसान बड़ा डर रहा था। इस इंसान के मन में बहुत नेगेटिव ख्याल कल रात आ रहे थे गाइस। यूँ कहो तो ये इंसान कल रात अपने दोस्तों के साथ थे और घर जाने के बाद इस इंसान ने आपको हद से ज़्यादा मिस किया है, ठीक है। और जब ये अपने फ्रेंड्स के साथ थे तो भी इस इंसान ने उस इंसान ने आपके बारे में बोलना शुरू कर दिया। अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा कर रहे थे, वो गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे थे या उनको आप बीती बता रहे थे, ठीक है, कि उस इंसान के ऊपर क्या क्या बीतती है जब आप उनके साथ नहीं होते हो। तो ये सब कुछ वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे थे। और घर आने के बाद जब ये इंसान अकेला पड़ गया तो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस ने इस इंसान को घेर लिया था। बहुत तड़प रहे थे इंसान, रो रहे थे कल रात। क्यों रो रहे थे इंसान, देखते हैं। गाइस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पास्ट में उस इंसान ने आपके ऊपर बहुत हुक्म चलाया, बहुत पावर दिखाई, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है, और ये जो उस इंसान ने किया वो अच्छा नहीं किया। ऐसा आपके पर्सन को कल रात फील हो रहा था कि जो भी किया बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जैसे ही ये बात उनके दिमाग में चल रही थी तो उस इंसान को रोना आ गया कि उसने सब कुछ दिया, जितना कुछ वो मेरे लिए कर सकती थी उससे सब कुछ किया, लेकिन मैंने क्या दिया उसको। तो मैंने उसको झूठ दिया, मैंने उसके साथ फरेब किया, मैंने हमेशा उससे बातें छुपाई। यहाँ पर अल्फ़ाबेट C अक्षर बना है, G बना है, K बना है, R बना है, B बना है, G बना है, ठीक है, Y भी बना है, यहाँ पर Y, U बना है, यस बना है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना है। गाइस, आपके पर्सन के दिमाग में कल रात बहुत सारे सवाल थे, ठीक है, ऐसे सवाल जिनके जवाब सिर्फ आप दे सकते हो। और ये इंसान इस बात के लिए रो रहा था कि उसने आपके साथ जो भी बर्ताव किया पास्ट में बिल्कुल भी सही नहीं था, बहुत गलत बर्ताव किया इस इंसान ने, ऐसा इस इंसान का मानना था। कल रात अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा था ये पर्सन, ठीक है, और बहुत सा आपकी फ़ोटोज़ देखे जा रहा था।
इतना ज़्यादा फायर अट्रैक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इस इंसान को कल रात हो रहा था कि वो जैसे तैसे अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहा था। आपको इमेजिन करना, आपको फील करना, आपके टच को फील करना, जिस रूम में ये इंसान था, जिस बेड पर ये इंसान था, वहाँ पर ये आपको इमेजिन कर रहा था, विजुअलाइज कर रहा था। ठीक है, और ये इंसान रियल में ना सही, ठीक है, विजुअलाइजेशन में हो या इमेजिनेशन में हो, ये इंसान आपको अपने पास पा रहा था। और जितनी देर तक ये इंसान आपको इमेजिन कर पा रहा था वो बहुत हैप्पी था, बहुत हैप्पी, जैसे कि आप उससे बातें कर रहे हो, जैसे वो इंसान भी आपसे बातें कर रहा है। ठीक है, इस कदर इस इंसान को कल रात बहुत तकलीफ हुई है कि वो एक ऐसी दुनिया में चला गया जहाँ पर सिर्फ आप दोनों थे और ये इंसान आपको इमेजिन कर रहा था, कभी रो रहा था तो कभी हंस रहा था। ठीक है, जब ये आपको इमेजिन कर रहा था कि आप उनसे बातें करें तो ये बहुत हैप्पी था, लेकिन जब इसको वो जो भ्रम इसका टूट गया, इसको समझ में आ गया कि ये सपना है, ये उसका इमेजिनेशन है, तो फिर वो दर्द में चला गया। फिर उसको तकलीफ होना शुरू हुआ कि कब वो दिन आएगा कि जब आप दोनों मिलोगे। ये इंसान, हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है कि इंसान गुस्से में, जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेता है और बाद में पछताता है। कल रात भी इसको पछतावा बहुत हो रहा था अपने जो कुछ भी इसने डिसीजन लिए है पास्ट में, उसके लिए इस इंसान को बहुत पछतावा हो रहा था। नंबर 6, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 3, 1, ये नंबर्स यहाँ पर हैं। ओके गाइज, आपके जो पर्सन हैं इस प्यार में ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं। नंबर 3 गुरु का है, ग्रोथ का है। नंबर 6 शुक्र का है, प्यार का है। इस प्यार में आपके पर्सन ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं। वो कदापि आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ऐसे कुछ घटनाएं घटित हुई पास्ट में कि उस इंसान को जाना पड़ा, या उस इंसान ने जो कुछ भी बर्ताव किया, वो जो गलतियां उसने की है, हर बात के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कल रात। इस इंसान को पता है कि आप भी उससे प्यार करते हो, ये इंसान भी आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसको ये भी कल रात ऐसा फील होता है कि आप दोनों की बनती ही नहीं है। ना वो इंसान आपको समझ पाता है कभी, ना आप उस इंसान को कभी समझ पाते हो। इस इंसान को इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा था कि काश आप दोनों एक दूसरे को समझ पाते, सही समय पर, सही जब समझना चाहिए था एक दूसरे को, जब एक दूसरे के दर्द को समझना चाहिए था, तब आप दोनों ने भी एक दूसरे को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और अब बहुत पछतावा हो रहा है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप भी पछताओगे अगर आप इस इंसान से दूर चले जाओगे। इस इंसान को इतना विश्वास है कि अगर आप किसी और से शादी करोगे तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते, आप इस इंसान को कभी भूल नहीं सकते। ये कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा कल रात था कि वो अगर दूर जाएगी तो वो भी खुश नहीं रह पाएगी। ठीक है, और वो इंसान खुद भी कभी खुश नहीं रह पाएगा आपसे दूर जाकर। ऐसे ख्याल आपके पार्टनर के मन में कल रात बहुत ज़्यादा आ रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि आपके कोई ग्रीन कलर का ड्रेस में या ग्रे कलर के ड्रेस में कोई फोटो हो सकती है इनके पास, या तो गुलाबी, ठीक है, पिंक कलर के ड्रेस में भी हो सकती है। और वो फोटो बार बार ये पर्सन देख रहे थे, उस फोटो के ऊपर से हाथ फेर रहे थे, उस फोटो का आपका हाल पूछ रहे थे। ठीक है, आपकी फ़ोटो से ही वो आपकी हालत पूछते कि तुम कैसी हो, तुम क्या कर रही हो, तुम कहाँ हो, तुम मिलने के लिए क्यों नहीं आती हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। ढेर सारे सवाल ये आपकी तस्वीर से करते हैं और आपकी तस्वीर से ही वो आपका हाल पूछ रहे थे कल रात। ये बहुत ही इमोशनल है गाइज कि इंसान आपकी तस्वीर से बातें करता है, ये इंसान आपकी तस्वीर से आपका हाल पूछता है, भगवान को प्रे करता है आपका पार्टनर। मे बी हो सकता है पिछले दिनों में किसी मंदिर में गए थे, भगवान को बहुत प्रे किया है इस इंसान ने, और कल रात भी ये इंसान बहुत प्रे कर रहा था कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आए, सब कुछ ठीक हो जाए, जो भी गिले शिकवे है सब कुछ मिट जाए। और आपके पर्सन कल रात ज़रा हद से ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। ठीक है, ये इंसान फूट फूट कर रो रहे थे। इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर उसकी गलतियां हैं तो फिर आपने भी उस इंसान को कभी समझा ही नहीं है। ठीक है, इस इंसान को लगता है कि सिर्फ अकेले की गलती नहीं है, उसकी भी है, उसने भी तो मुझे कभी समझा नहीं। इस हाल में आपके पर्सन कल रात थे।
फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, देखते हैं। सबसे पहले कंडीशनिंग देखो, आपके पर्सन बहुत सेक्सुअल थॉट्स उनके मन में आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली, ठीक है। वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते थे और उन्होंने वैसा कुछ इमेजिन भी किया, विजुअलाइज भी किया है। गाइज, आपके पर्सन वैसे तो बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन उस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। अब आपकी तरफ आने के लिए भी इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। इस इंसान के मन में निगेटिव ख्याल ज़्यादा आते हैं। इस इंसान को हो सकता है कि कोई आपके बारे में कुछ गलत बातें बताता हो सकता है कि इंसान बड़ा कान का कच्चा हो, दूसरों की बातों में आ जाता है और दूसरों की बातों में आकर गलत डिसीजन लेता है और बाद में खुद ही पछताता है। ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसको जैसे कि आपका एडिक्शन बन चुका है, आपको याद करना, आपको फील करना, आपके टच को फील करना। जैसे ही पास्ट में आपने मुलाकात हुई है आप दोनों के बीच में, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन रहे हैं, तो इस इंसान को लगता है कि आप जैसे कि उसके लिए एडिक्शन बन चुके हो, आप ही उसकी अबंडेंस हो, ठीक है। वो इंसान आपके साथ खुश रहता है, उसको बहुत हैप्पीनेस मिलती है। और कल रात इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि अगर वो आपके साथ रहेगा, इस रिश्ते में आगे बढ़ेगा, तो उसको सारा सुख मिलेगा जो उसको चाहिए। आप ही उसका चांद हो, आप ही उसका सूरज हो, आप ही उसका दिन हो, आप ही उसकी रात हो। वो इंसान 24 घंटे आपके बारे में सोचता रहता है और वो चाहता ही है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, लेकिन ये इंसान अपने दिल की बातें छुपाता है, ये अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पा रहा है। कल रात भी इस इंसान को बड़ी द्विधा परिस्थिति हो रही थी कि वो क्या करे, वो कैसे आपकी तरफ बढ़े। गाइज, आपके जो पर्सन है बोलने में थोड़ी कंजूसी करते हैं। इस इंसान ने कभी भी खुलकर अपने दिल की बात आपसे जाहिर नहीं की होगी, ठीक है। और पैसों के भी थोड़े कंजूस टाइप के आपके पार्टनर हो सकते हैं, ओके। मनी माइंडेड हो सकते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। गाइज, ये पर्सन कल रात रो रहा था। मैंने आपको पहले भी बोला कि इंसान फूट फूट कर रो रहा था। सौरों की एनर्जी यहाँ पर बता रही कि इंसान की आंखों में आंसू थे, इंसान एक कोने में बैठ गया था, अंधेरे में बैठा था और बहुत ज़्यादा उसको इमोशंस, बहुत उसका दिल भर आया था। आपके बारे में सोच सोच कर इस इंसान से ये अकेलापन सहा नहीं जा रहा है। इस इंसान की रातें कटती नहीं हैं आपके बिना और ये इंसान फुट फुट कर कल रात रो रहा था। बहुत ही सैड एनर्जी यहाँ पर आई है गाइज, बहुत ही ज़्यादा सैड। अब टैरो से देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जी थी कल रात। फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो एक लाइक चिपका दो, ठीक है। देखते हैं। द चैरियट, वो तो भाग कर दौड़ कर आना चाहते हैं, इतना ज़्यादा इसके नीचे ही ये कार्ड आए। फिजिकल अट्रैक्शन इतना हो रहा था इस इंसान को कि उसको लग रहा था कि बस अभी के अभी वो आपकी तरफ भाग कर आए। लेकिन गाइज, यहाँ पर क्या हुआ है, आपके पर्सन पल में निगेटिव सोचने लग जाते हैं तो पल में पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं। कल रात भी इस इंसान की बड़ी द्विधा परिस्थिति थी। कुछ ही पल में बहुत निगेटिव एनर्जी में इंसान चला जा रहा था तो कुछ ही पल में पॉजिटिव एनर्जी में आ रहा था। ये इंसान आपकी तरफ फास्ट आना चाहता है, उसको ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया इंतजार करना, अब मुझे ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन कल रात थे, ठीक है। द एम्प्रेस, मैंने बोला था कि आपके खूबसूरत फोटोज ये पर्सन देख रहे हैं। आपकी कोई रेड कलर के ड्रेस में भी फोटो हो सकती है। ये इंसान मन ही मन आपको तो अपना लाइफ पार्टनर मान चुका है, वो तो आप ही के साथ शादी करना चाहता है। कल रात भी इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि आप ही, अगर आप दोनों की शादी हो जाती है तो आप ही उसकी प्रॉपर्टी हो, तो आप उसके लिए खजाना बन जाओगे। वो अपने खजाने को संभाल के रखना चाहता है, वो आपसे शादी करना चाहता है, वो आपके साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहता है। और द चैरियट, वो फास्ट एक्शन भी लेना चाहता है, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फोटोज़ देखे जा रहे थे और शादी के सपने देखे जा रहे थे। वो तो आपके साथ अपने बच्चे पैदा करना चाहते, इतनी दूर की सोच रहे थे कल रात, ठीक है। और आपकी ब्यूटी इस इंसान को बहुत घायल कर रही थी। द मैजिशियन, इस इंसान को किसी चमत्कार का इंतजार है और इस इंसान को लगता है कि वो चमत्कार नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इंसान चाहता है कि उसको कुछ करना भी ना पड़े और सब कुछ जादू की तरह ठीक हो जाए।
और वो जो चमत्कार है वो अभी तक नहीं हो रहा है। इस बात से इंसान बड़ा परेशान था। ये इंसान को ऐसा भी लगता है कि आज तक वो सिर्फ मनी माइंडेड था, पैसों के बारे में सोचता था, अपने करियर के बारे में सोचता था, दिमाग से सोचता था, लेकिन उसको अभी दिल से सोचना चाहिए। कल रात ये इंसान दिल से सोच रहा था। द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान के लिए आप एक मैग्नेट बन चुके हो। इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बार बार आपकी फोटोज देखना, आपकी तरफ आने की चाहत इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि इंसान अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना इसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। और क्या है गाइस, टेन ऑफ कप्स। ये पर्सन इस दुख में है और वो इस दुख में से इस सुख में आना चाहता है। आपके बिना वो अकेला रोता है, ठीक है, आपके बिना वो दुखी है। और टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, उसको लगता है कि आप दोनों की शादी हो जानी चाहिए, फिर वो बहुत हैप्पी, ठीक है, वो बहुत खुश रहेगा अगर उसकी शादी आपके साथ होती है। कल रात ये इंसान कमिटमेंट के बारे में सोच रहा था, शादी के बारे में सोच रहा था, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा था। उसको ये रियलाइज़ हो रहा था कि वो आपके बिना कभी भी खुश नहीं रह सकता, वो आपके बिना इस हाल में रहेगा और वो आपके साथ इस हाल में रह सकता है। उसको समझ में आया है कि अगर आप दोनों की शादी होती है तो वो सारी जिंदगी बहुत हैप्पी रहेगा। आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। कोर्टशिप है यहाँ पर गाइस। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं कि किसी नए पर्सन के साथ आपकी शादी हो सकती है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अगर आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि आपकी शादी हो सकती है, ठीक है, और कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। नंबर 4, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम है कि आप बहुत इमोशनल हो और आपको प्रैक्टिकल होने की थोड़ी आवश्यकता है। और क्या है गाइस, मेन फीमेल यहाँ पर है, आप बहुत ही खास हो। अगर आप अपने आप को ऐसा मानते हो कि आप कुछ खास नहीं हो, या तो ब्यूटी को लेकर हो या टैलेंट को लेकर हो, जो कुछ भी हो, आप बहुत खास हो। ईश्वर ने आपको बहुत खास बनाया है, लेकिन आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो। नंबर 2, आप बहुत इमोशनल हो जा रहे हो। वापस वो एनर्जी कि आपको प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है, ठीक है। पाथवे, आप जिस रास्ते पर जा रहे हो वो रास्ता सही है, लेकिन आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहे हो, ठीक है। जो कुछ भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो आप उसी रास्ते पर हो, बस आगे चलते रहने की आवश्यकता है, हार नहीं माननी है आपको, ठीक है। आप बड़े ही मासूम हो। मे बी आपके मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाता है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है। नंबर 18, नंबर 9 आपकी बर्थडे हो सकती है, तो आपको थोड़ा मैच्योर होने की आवश्यकता है। अगर कुछ लोग यहाँ पर चाहते हो कि आपको जॉब लग जाए, अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आपको जॉब लगने वाली है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को जॉब लगे तो ये भी होने वाला है, ठीक है। ऑफिशियल पर्सन यहाँ पर बता रहा है कि आपको एक क्या बोल सकते हो उसको, एक डिसिप्लिन बनाना चाहिए अपने लाइफ में। वक्त के पाबंद आपको होना है। मे बी आप बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर रहे हो, आपको अपना वक्त सही जगह पर लगाना ज़रूरी है, ठीक है। जिस चीज़ पर आपको फोकस करना है वहाँ पर आप नहीं कर रहे हो। जैसे कि अगर आपको बिजनेस करना है, जॉब, जो कुछ भी आप लाइफ में पाना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, उसके ऊपर अगर आपको फोकस करना है तो आप अपना पूरा फोकस इस इंसान के ऊपर लगा रहे हो। ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, ये इंसान घूम फिर कर आपके ही पास वापस आने वाला है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अपना फोकस अपने काम पर लगाने की आपको आवश्यकता है। यही आपको गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।